ये कश्मीर का इशू ही ख़त्म हो जाना है। देखिए 370 के बाद इमरान खान साहब पावर में आए, थोड़ा उससे थोड़ी देर पहले सही, और वो चिल्लाते रह गए सारी दुनिया को कि ये क्या हो गया, देखिए उन्होंने एनेक्स कर लिया। ये वही बात है जैसे क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था ना रशिया ने, सारी दुनिया ने शोर डाला, हुआ कुछ नहीं। राइट हाँ जी, वो आज पार्ट एंड पार्सल हो। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो नसूर है, नसूर का मतलब जो ये एक बहुत बड़ा कैंसरस था, हाँ जी सर, ये ख़त्म कर दिया गया एंड नाउ पीपल विल एंजॉय इन द कमिंग। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो पाकिस्तानी मीडिया की एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर जो अब्दुल्ला फैमिली है और जो मुफ्ती फैमिली है, इन दोनों फैमिलियों ने पिछले 70 साल के अंदर कश्मीर को कैसे लूटा है। जो दिल्ली गवर्नमेंट कश्मीर के लिए दिल्ली से पैसा भेजती थी और वो उस पैसे को कैसे खाते थे, इनके बारे में इस वीडियो के अंदर आप चर्चा सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। डॉक्टर साहब, आपने टाइटल दिया इस फिल्म का कश्मीर के लुटेरे। वीडियो आपने देखा, कल ही इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर बना ना जी, जहाँ पर रहते हैं सबसे बड़े मतलब इसके लुटेरे, हाँ जी, बड़े अब्दुल्ला साहब, उनके घर का रेजिडेंस का नाम है गुपकर जी। तो अब वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लिया। पिछले 1948 में इनके पिताजी जो थे शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी। वो पता नहीं कैसे नेहरू ने उसको जेल में डाल दिया 53 बस में। उनकी बनती नहीं थी आपस में कभी, हाँ, पर्सनैलिटी क्लैशेस थे बड़े किसी वजह से। लेकिन बाद में दोबारा कांग्रेसियों ने इन्हीं फैमिलियों को आगे लेके आए, राइट, जिनके बीच में एक दो और डिफरेंट आदमी भी आए। लेकिन बेसिकली लगातार 48 से लेके आज तक ये जो दो फैमिली, वैसे तो इसके बीच में नाम CPM का भी आता है, गिलानी का भी आता है, औरों का भी आता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दो पार्टी जो है जिन्होंने राज किया, इनकी वैल्यू है। तो बात करें मुफ्ती फैमिली की और बात करें अब्दुल्ला फैमिली की, इनके पास इतना पैसा है, इतने पास इनकी प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में तकरीबन हर बड़े शहर में, बॉम्बे, दिल्ली, हाँ जी, श्रीनगर और इंग्लैंड में इन सब की बड़ी प्रॉपर्टी है। तो जब ये लोग जो हैं, जब इनको ये नज़र आता है कि अब तो हम फ्री हो गए, हमारा जो दाव पेच चलता था कि किस तरीके से हमने लगातार लूटना है, तो तब ये बात करते हैं अगस्त 5, 2019 की। अरे भाई, अगस्त 5, 2019 को जो काम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वो उस दिन किया। मैं देखिए, मैं चाहे पॉलिटिकली किसी भी पार्टी से एग्री ना करूं, प्राइम मिनिस्टर से एग्री ना करूं, किसी और से एग्री ना करूं, बिकॉज बीइंग ए जर्नलिस्ट आई हैव माय ओन व्यूज़। हाँ जी, जो अच्छे काम है उनको मैंने हमेशा जो है वो प्रेज़ किया। ये अच्छा काम हुआ था हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे अफसोस ये है कि ये कांग्रेस की सरकारें या और जो सरकारें बनी उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये भाई 370 लेके हमने क्या करना है। हमने तो कश्मीर को लगातार एक नसूर बना के रखा। ये जो ग्रुप बना है कल, और जिन्होंने ये कहा कि हम तो जी बाकायदा लड़ाई लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली करेंगे। ये मैं तो पिछले देखिए 1950 से यही बात सुनता आ रहा हूँ कि हम हर काम पीसफुली करेंगे, लेकिन मैंने उस पीसफुल मूवमेंट्स में बाद में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें जाते देखी हैं। ये पीसफुल मूवमेंट रहती नहीं है, क्योंकि जब मूवमेंट को बनाते हो आप, उसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। बाकी यह है कि देखिए, अब आप लोगों ने बहुत राज कर लिया। अरे भाई, किसी और को आगे आने दो, इलेक्शन आएंगे हैं। आप पहले तो ये फैसला करो कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। आप अपनी उम्रें तो देखो, अब्दुल्ला साहब हैं, मुफ्ती, मैडम मुफ्ती, आप ये कहिए कि हम नए नौजवान आगे आएंगे, इलेक्शन आ रहे हैं, लड़ो। फिर लड़ने के बाद फिर क्या हुआ? अगर आप समझते हो कि आप जीत सकते हो, दोबारा जीत लो। लोगों का देख लो कितना है। मैं आज भी ये मानता हूँ कि जम्मू का जो एरिया है, लद्दाख तो चलो वैसे ही ख़त्म हो गया, अब जो जम्मू का एरिया है जी, उनमें तो वैसे भी इनकी इतनी बड़ी होंद नहीं थी पहले। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अब रह गया कश्मीर।
मेरे जो मैंने खबरें पढ़ी हैं कि कश्मीर के लोग भी इनसे इतने दुखी हो चुके हुए हैं कि दे वुड लाइक देम टू गो समवेयर द अदर। राइट। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि डेमोक्रेटिक समाज है भारत का, और कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, उसमें भी वही डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। अब उन इलेक्शंस में हमने देखा अरसा दराज से कि इन फैमिलीज़ का होल्ड रहा, लेकिन डॉक्टर साहब आप याद कीजिए, बीच में ऐसे समय भी आए जब हुर्रियत वालों ने भी अपनी सरकारें बनाई, जब सेपरेटिस्टों ने भी अपनी सरकारें बनाई, वो भी काफ़ी लंबे अरसे पे रहे ऑन एंड ऑफ। लेकिन उनके बारे में मुझे ये पता होता था कि ये इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे वो जैसे भी थे मैंने हमेशा डिसएग्री किया हुर्रियत और सेपरेटिस्टों से, रादर आई मस्ट से आई हेट देम। लेकिन ये था कि हमें उनका पता होता था ये कहाँ खड़े हैं। ये जो है दोनों फैमिलीज, ये प्रो भारत भी होते हैं और भारत को ब्लैकमेल भी करते हैं। ब्लैकमेल ही आज तक इन्होंने किया। प्रो भारत का मतलब ये है कि ताकि ये हिंदुस्तान की जो रूलिंग पार्टियां हैं उनके बीच में से फ़ायदा उठा सकें, और फ़ायदा उठा के अपने घरों को और अपनी तिजोरियों को और ज़्यादा भर सकें। दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। राइट। हाँ जी। अदरवाइज मुझे ये बताइए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इनको छोड़िए जी, मैं आपको गुलाम नबी आज़ाद की बात बताता हूँ। हाँ। वो तो कांग्रेस लीडर, वो भी चीफ मिनिस्टर रहा। हाँ जी। इनके बेटे उमर फारूक रहे मिनिस्टर। हाँ नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर रहे। हाँ वो तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। उससे पहले वो सेंट्रल में भी रह चुके हैं। राइट। व्हाट आई मीन कि वो शख्स अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो शायद किसी कारपोरेशन का इलेक्शन ना जीत सके। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो सेंटर की गवर्नमेंटें होती हैं उनको खुश करके आप एक सेंटर ने, आम जो हिंदुस्तान के आदमी के ऊपर खर्च होता है वो होता है 700-800 रुपया या 1300 तक अब शायद पहुंच गया। कश्मीर में हर आदमी के पीछे 2800 to 3200 खर्च होता है। और पिछले जी 70 साल से इन लोगों ने सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा लिया है सेंटर से। अब टाइम आ गया, मैं समझता हूँ कि दैट वाज द बेस्ट मूव। आई कांग्रेचुलेट मोदी गवर्नमेंट ऑन दैट, जो उन्होंने अगस्त को 2019 को 370 ख़त्म किया था। मैंने उस वक्त भी बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल सही। आज भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं मेंटली क्लियर हूँ कि येस इट शुड हैव बीन डन अर्लियर, बट नहीं हुआ। चलो अब हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर ये कश्मीर का इशू ही खत्म हो जाना है। देखिए 370 के बाद इमरान खान साहब पावर में आए, थोड़ा उससे थोड़ी देर पहले सही। और वो चिल्लाते रह गए सारी दुनिया को कि ये क्या हो गया, देखिए उन्होंने एनेक्स कर लिया। ये वही बात है जैसे क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था ना रशिया ने। सारी दुनिया ने शोर डाला, हुआ कुछ नहीं। राइट राइट। हाँ जी, वो आज पार्ट एंड पार्सल हो। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो नसूर है, नसूर का मतलब जो ये एक बहुत बड़ा कैंसरस था, हाँ जी सर, ये ख़त्म कर दिया गया। एंड नाउ पीपल विल एंजॉय इन द कमिंग ईयर्स। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि इन्होंने कश्मीर के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। जो वहाँ पर जो कि अब्दुल्ला फैमिली है या मुफ्ती फैमिली है, उन्होंने कश्मीर को पिछले 70 साल से कैसे लूटा है, ये सब इन्होंने बताया है। पिछले कई सालों से अब्दुल्ला फैमिली और जो मुफ्ती फैमिली है ये बार बार कश्मीर का लूटते रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जो कानून हैं वो वहाँ पर लागू नहीं होते। तो इसका जो फ़ायदा है, ये जो दोनों फैमिली है, अब्दुल्ला फैमिली और जो मुफ्ती फैमिली है, ये दोनों लोग उठाते थे। ये जब भी इनकी सरकार आती थी खूब पैसा खाते थे। इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि इन्होंने बताया है कि इंडिया के जो आम नागरिक है, दूसरे स्टेटों के नागरिक है, उन पर इंडियन गवर्नमेंट एक साल में 1300 रुपये के करीब खर्च करती है। और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके प्रति व्यक्ति इंडियन गवर्नमेंट 250 से 3200 रुपये प्रति जो साल के उनको भेजती है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा उन लोगों को भेजती थी कि उनका जो जीवन है वो ऊंचा चुका जा सके, ताकि वो आतंकवाद को छोड़कर जो लोकतंत्र को वो अपना सके। इंडियन गवर्नमेंट तो दिल्ली से पैसा भेजती थी, बट जो वहाँ की लोकल सरकार होती थी वो पैसा लोग खा जाते थे। कुछ मुख्यमंत्री खा जाते थे, कुछ वहाँ के जो अधिकारी वो खा जाते थे, और कुछ वहाँ के जो MLA हैं वो खा जाते थे। तो जो जनता तक कर जो पैसा नहीं पहुँचता था, तो इसका जो इंडिया को क्या नुकसान होता था कि जो पाकिस्तान है
वो 400-400 500-500 रुपये उन नौजवानों को देकर उनसे जो कश्मीर के अंदर हमारी जो आर्मी है उन पर पत्थर चलवाता था और उनको जो आतंकवाद के रास्ते पर तोड़ता था।